नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुनील दीक्षित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दीक्षित लीगल एड में स्वागत करता हूं। एक मजबूत एफआईआर का किसी अपराधी को सजा दिलवाने में कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है, आज की इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मजबूती से लिखी गई है तो यह मान के चलिए कि उस केस में जो अपराधीगण हैं उसमें उनको सजा होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। अक्सर बहुत मामलों में ऐसा देखा जाता है कि कोर्ट जब फाइनल ऑर्डर देती है तो उसमें बोलती है कि संदेह का लाभ देते हुए फला फला अपराधीगण को या अभियुक्त को बरी कर दिया। आखिर संदेह का लाभ क्या होता है, इस वीडियो में समझाने का प्रयास करूंगा। और कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जब भी कोई हम मुकदमा लिखवाने के लिए थाने में जब आवेदन देते हैं तो हमको ध्यान देना चाहिए, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। जब भी कोई घटना घटती है तो जो पीड़ित पक्ष होता है उसको संबंधित थाने पे जाना होता है और उसकी सूचना दर्ज करवानी होती है। तो जब हम थाने पे जाते हैं तो जो हम मौजूद पुलिसकर्मी कहते हैं कि अपनी जो घटनाक्रम घटा है आपके साथ उसको आप लिखित में दीजिए। तो अगर मुकदमा पंजीकृत करवाने के लिए कोई आवेदन लिखना है तो उसको कैसे लिखेंगे और किन किन पॉइंट को ध्यान में देना है, इसको आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम संबोधन लिखते हैं कि वहाँ के जो पुलिस स्टेशन के जो इंचार्ज हैं उनका हम संबोधन लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखेंगे तो सेवा में थानाध्यक्ष या प्रभारी निरीक्षक लिखा हुआ है। अब थानाध्यक्ष को देखेंगे तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे थाने होते हैं वहाँ पे जो इंचार्ज होते हैं थाना के, वह एक सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी होते हैं। तो जिस भी थाने के इंचार्ज एक सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं तो उनको हम थानाध्यक्ष लिखेंगे। वहाँ पे संबोधन जो हो जाएगा थानाध्यक्ष हो जाएगा। और अगर थाने के जो इंचार्ज हैं वो एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं तो वहाँ संबोधन प्रभारी निरीक्षक हो जाएगा। अगर इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप लिख सकते हैं सेवा में थाना प्रभारी या एसएचओ महोदय, ये सभी के केस में लागू होगा। जहाँ कन्फ्यूजन है तो थाना प्रभारी लिखिए या एसएचओ महोदय लिखिए, इससे काम चल जाएगा। उसके बाद जिस भी थाने का मामला है तो यहाँ पे देखेंगे मैंने लिखा है थाना सीलम पर एक काल्पनिक घटनाक्रम मैंने लिया है, काल्पनिक नाम को मैंने लिया है, एक काल्पनिक थाने का मैंने इसमें विवरण दिया है। अगर किसी घटनाक्रम से इसका कोई अगर मेल मिलाप होता है तो यह एक मात्र संयोग समझा जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक काल्पनिक थाना लिया है, थाना सीलमपुर। और जब थाना जिस भी जनपद से संबंधित होगा उसको बताना होगा, जैसे इसमें मैंने बताया है जनपद पूर्वी दिल्ली। अब उसके नीचे विषय लिखना होता है। विषय क्या है, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने थाने आए हैं तो उसके संबंध में हम जो प्रार्थना पत्र दे रहे हैं तो वो उसको लिखना है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के संबंध में प्रार्थना पत्र। अब आते हैं कि मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए जो आवेदन देते हैं उसका कंटेंट में क्या क्या चीज़ें बहुत ही आवश्यक होती हैं। सबसे पहले जो पीड़ित पक्ष होगा वह अपना परिचय देगा। जैसे इस केस में जो पीड़ित पक्ष हैं वह है राजू, तो उन्होंने लिखा है कि महोदय निवेदन है कि प्रार्थी राजू पुत्र गोपाल, पता मकान नंबर सो एंड सो, गली नंबर सो एंड सो, विकास नगर दिल्ली का निवासी है। यानी वो जो पीड़ित पक्ष है वो अपना नाम लिखेगा, अपने पिताजी का नाम लिखेगा और अपना पता लिखेगा जहाँ वो रहता है। उसके बाद ध्यान देना है कि घटना जिस दिन की है वह दिनांक देना है। जैसे इस क्रम में देखेंगे आज दिनांक 9 अगस्त को तकरीबन शब्द का प्रयोग किया गया है टाइम से पहले। तो जब भी समय लिखना है उसके पहले तकरीबन प्रयोग करना है, क्योंकि समय लिखने पे जब भी मामला जब ट्रायल होता है कोर्ट में
तो तकरीबन नहीं लिखा गया है, समय लिखा गया है। तो क्रास में जो अपराधीगण के जो वकील साहब होते हैं उनका प्रयास होता है कि जो टाइम हमने लिखा है उससे आगे पीछे की टाइम करवा दें सवाल में उलझा के, तो उसका बेनिफिट लेने का प्रयास करेंगे। तकरीबन लिख देने का फ़ायदा ये होता है कि आधे घंटे का मार्जिन प्लस और माइनस, यानी 9 बजे, तकरीबन 9 बजे लिखने का मतलब हो गया 8:30 बजे भी हो सकता है और 9:30 बजे सवेरे भी हो सकता है। तो तकरीबन शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जब मैं अपने घर से अपने दुकान खोलने के लिए, आप जिधर से जिधर को जा रहे हैं इसका भी मेंशन होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं और किस पर्पस से जा रहे हैं। ये सब चीज़ें आपको लिखनी चाहिए। के लिए जब जा रहा था तो खोलने के लिए पैदल जा रहा था, तो जब मैं राकेश स्वीट हाउस के सामने पहुंचा। अब यहाँ मैंने पैदल शब्द का प्रयोग किया है। अगर कोई किसी गाड़ी से जा रहा है या मोटरसाइकिल से जा रहा है तो अपने मोटरसाइकिल या गाड़ी का नंबर देना चाहिए। आगे, जब मैं राकेश स्वीट हाउस के सामने पहुंचा, यह बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है। जिस जगह का घटनाक्रम है उसके बारे में लिखना चाहिए, साफ तौर पे लिखना चाहिए। बहुत सारे मामले में घटनाक्रम जहाँ के बारे में सही से साफ सुथरे तरीके से जानकारी न देने की वजह से आगे ट्रायल में बहुत सारी दिक्कत होती है और अभियुक्त गणों को संदेह का लाभ मिलता है। तो जहाँ पर भी घटना हुई है उसके बारे में साफ साफ लिखना चाहिए, जिससे इन्वेस्टिगेशन में भी आईओ को काफ़ी सहूलियत रहती है। राकेश स्वीट हाउस के सामने पहुंचा तो वहाँ पहले से मौजूद अगर अभियुक्त गणों को जान रहे हैं, उनका नाम पता है, उनके पिताजी का नाम पता है और उनका पता है तो आपको वह भी लिखना चाहिए। अगर नहीं पता है तो अज्ञात आप शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। मनोज सोएंसो, रमेश सोएंसो, सोहन सोएंसो ने मुझे रोक लिया और गाली गुप्ता देने लगे। इन सभी को कि जो मेरे परिवार से पुरानी रंजिश है। अगर कोई रंजिश का मामला है परिवार के साथ तो उसको भी इसमें लिखना है। संख्या मैंने इसमें 3 रखी है। बाकी आपके साथ या किसी के साथ कोई घटनाक्रम में जितने लोग शामिल हो उन सभी को लिखना चाहिए इसमें। अगर जानते हैं तो नाम लिखिए और नहीं जानते हैं तो अज्ञात लिख दिए उनको। मेरे विरोध करने पर मनोज ने मुझे धक्का दे दिया। अब जो घटनाक्रम, जरूरी नहीं है जो मैंने लिखा है आपको भी वही लिखना है। जो घटनाक्रम सही हुआ है, जो सच्चाई है उसी को लिखना चाहिए, बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने मामले में बढ़ा चढ़ा के लिख देते हैं तो उसका खामियाजा ये होता है कि उनको ध्यान रहता नहीं है, वो भी घबराए हुए होते हैं। क्योंकि जब कोर्ट में ट्रायल चलता है और ट्रायल में जब वो कोर्ट में गवाही होती है तो गवाही में जब क्रॉस के दौरान अभियुक्त गण के जो वकील साहब सवाल पूछते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी जो स्टेटमेंट में आगे पीछे हो जाता है। क्योंकि अगर कोई झूठ लिखवा दिया गया है तो इस एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ जाते हैं और उसमें कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें उल्टी सीधी हो जाती हैं जिसमें संदेह का लाभ मिल जाता है। तो जो चीज़ें सही हैं वही लिखना चाहिए। सही चीज़ें अगर आपने लिखा है तो आपको हमेशा वो चीज़ें याद रहेंगी। और गवाही देने से पहले जब आप पुलिस फाइल को पढ़ेंगे, अगर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में आपने वही चीज़ें लिखी हैं तो आपको वहाँ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट पढ़ने को मिल जाएगा, जिससे आपको रिवाइज हो जाएगा सही तरीके से कि घटनाक्रम में क्या क्या हुआ था और आपकी गवाही काफ़ी अच्छी होगी। और गवाही अच्छी हो गई तो सज़ा होना तय है, संदेह का लाभ मिलना मुश्किल है। ज़मीन पे गिरा दिया। उसके पश्चात रमेश और सोहन ने मुझे जान से मारने की नीयत से मेरे पेट पर, जहाँ अटैक हो, जहाँ मारा जा रहा है उस जगह का मेंशन करना, उस जगह के बारे में एफआईआर में लिखना बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि अगर एफआईआर में उस जगह के बारे में लिखा गया है और एमएलसी में उस जगह पे इंजरी आती है तो काफ़ी सपोर्ट कर देती है केस को स्ट्रांग बनाने के लिए।
तो उस जगह के बारे में, ऐसा नहीं कि मारा गया है पेट में या मारा गया है पीठ पे तो सर पे बता दिया जाए, क्योंकि एमएलसी सपोर्ट नहीं करेगी और केस अगेंस्ट में चला जाएगा। तो जिस जगह पे मारा पीटा गया उसके बारे में बताना है। लात घूसों से मारने लगे, मैं अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा, तो वहाँ मौजूद लोगों ने बचाने के लिए वहाँ पे आए। तो जो वहाँ मौके पे मौजूद हैं, अगर आप उनको जान रहे हो या बचाने आए हैं या वहीं पे मौके पे मौजूद होकर देख रहे हैं, तो आप उनके नाम को दीजिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन होगी तो उनसे चीज़ें निकल के बाहर आएंगी, क्योंकि वो मौके पे मौजूद है तो उनको देना चाहिए। जो भी लोग वहाँ मौके पे मौजूद हैं, या किसी की दुकान है, दुकान के सामने कोई हो रही है तो उनका नाम लिखना चाहिए कि इनके सामने ये सब चीज़ें हुई। जब लोग मुझे बचाने आए, जिसकी वजह से तीनों मुझे छोड़कर भाग गए, और भागते भागते अगर कोई जान से मारने की धमकी दे रहा है तो आप इसको ज़रूर मेंशन करना चाहिए कि जाते जाते जान से मारने की भी धमकी देते हुए चले गए। अतः आप महोदय से, अब नीचे प्रेयर कहा जाएगा, अतः आप महोदय से यह निवेदन है कि इस मामले का संज्ञान लेते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई किया जाए। आपकी महान कृपा होगी। अगर मेल है तो प्रार्थी लिखा जाएगा, और फीमेल है तो यहाँ प्रार्थनी लिखा जाएगा, और नीचे नाम, पिताजी का नाम, पता रहेगा और मोबाइल नंबर, बगल में दिनांक। इस केस में मैंने एक काल्पनिक घटनाक्रम को लिया है और काल्पनिक जगह के बारे में बताया है। अगर किसी से बाय द वे अगर मैच कर जाता है तो यह एकमात्र संयोग माना जाएगा। जो जो पॉइंट मैंने बताए हैं उसी पॉइंट को कंसीडर करना चाहिए, और प्रयास ये करना चाहिए कि प्रथम सूचना रिपोर्ट को जितना छोटा कर सकें उतना बढ़िया रहेगा। ज़्यादा लंबा लिखने का प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि जो मुकदमा अगर काफ़ी लंबा लिखा जाएगा तो सवाल भी ट्रायल में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, काफ़ी लंबे बनते हैं, और अभियुक्तगण के जो वकील साहब का जो क्रास होता है वो काफ़ी लंबा हो जाता है। और उस केस में जब लंबा क्रास होता है तो उस केस में जो आंसर जो होता है वो थोड़ा सा आगे पीछे होने की संभावना होती है, जिसकी वजह से संदेह का लाभ उनको मिल जाता है। तो प्रयास करिए जितना शॉर्ट में प्रथम सूचना रिपोर्ट का आवेदन थाने पे दिया जाए, वो सबसे बढ़िया होता है। उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई सुझाव है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। प्रयास करूँगा कि उत्तर देने का प्रयास जल्द से जल्द करूँगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे कोई न कोई ऐसा कंटेंट जरूर मिलेगा जो आपके काम का होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।